नालासोपारा की 41 बिल्डिंगों के रिजर्वेशन प्लॉट से हटाकर उसे नालासोपारा और वसई पश्चिम के पट्टे यानी गास गांव की तरफ ट्रांसफर किए जाने का जो मामला था, उस मामले ने टोटल जो वसई विरार के लोग हैं सबके बीच एक तरीके से लोगों को उद्वेलित कर दिया था। लोग आक्रोशित हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले बता दूं कि स्नेहा दुबे पंडित जो उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा और उनसे मिली, और उसके बाद एसटीपी का जो ग्राउंड वहां पे तैयार किया जा रहा था, यानी जो एसटीपी ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसके लिए पब्लिश की गई थी नोटिस, वो पूरा प्रकरण जो है उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैंसिल कर दिया और एसटीपी डंपिंग का जो मामला गासगांव में जा रहा था वो पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। लेकिन इन सबके बीच हम आपको दिखा दें कि एक लेटर 3 फरवरी 2025 को लिखा गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, जिसे लिखा है वसई के विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने, और उसमें उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन, अपना आक्रोश और इसके साथ ही महानगर पालिका प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि एसटीपी और जो डंपिंग का ग्राउंड था, जो अचोले की जमीन पर था नालासोपारा पूर्व की, जहां पर 41 बिल्डिंगें खड़ी थी, उन्हें ग्राउंड बनाकर तोड़ा गया और उसके बाद उसे वहां पे शिफ्ट किया गया नालासोपारा पश्चिम की तरफ से। तो ये जो कुछ प्रक्रिया थी ये किसके कहने पे हुई और क्यों हुई है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल करने की बात कही है। और उन्होंने साफ तौर पे अपने पत्र में लिखा है कि साल 2009 में महानगर पालिका बनती है। 9 में महानगर पालिका बनने के बाद जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, वो सब इग्नोर करते हुए रिहायशी इलाके में वहां पर डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी का रिजर्वेशन डाला जाता है। और इसके बाद साल 2025 आते आते वो सारी इमारतों को तोड़ा जाता है। इमारतें तोड़ने के बाद वहां पर एसटीपी ग्राउंड को तुरंत ही हटा दिया जाता है और नालासोपारा पश्चिम यानी वसई और नालासोपारा पश्चिम का जो हिस्सा है गासगांव, वहां पर ट्रांसफर किए जाने की बात की जाती है। तो उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि आखिर इसमें कौन है और इस पूरे प्रकरण में इस तरीके की प्रक्रिया किस तरीके से ऑपरेट की जा रही है और कौन ऑपरेट कर रहा है। एक विधायक होने के नाते उन्होंने जिम्मेदारी से पत्र लिखते हुए उसमें सवाल किया है कि महानगर पालिका प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई किसके निर्देश और आदेश पर कर रही है और क्यों कर रही है। इस मामले में स्नेहा दुबे पंडित ने अपने पत्र में लिखा है कि 6 फरवरी को एक शपथ पत्र महानगर पालिका की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिजर्वेशन और एसटीपी रिजर्वेशन की जो प्लॉट है उसको खाली कराया जाए और वहां पर हमें डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्रोसेस करना है। इसके लिए 41 बिल्डिंग डेमोलिशन की जाए। और जब वो 41 बिल्डिंग्स डेमोलिशन हो जाती हैं तो उसके तुरंत बाद आखिर किसके कहने पर और किस तरीके से ये जो रिजर्वेशन है उसे हटाया गया और उसको शिफ्ट करने की बात की गई। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए इस पे जांच की भी मांग की है। और इसके साथ ही उन्होंने जो एसटीपी ग्राउंड जो नालासोपारा पश्चिम और वसई का पट्टा है गासगांव, वहां पर शिफ्ट किया गया था, उसे तुरंत निरस्त करने की बात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से उन्होंने निवेदन किया। और इस निवेदन को सम्मान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और तत्काल प्रभाव से एसटीपी का जो ग्राउंड वहां पे शिफ्ट किया जा रहा था उसे कैंसिल करने की बात कही है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद भी दिया है कि उनकी जो 41 बिल्डिंग की कार्रवाई हुई उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए वहां के जो नागरिक विस्थापित हुए उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने पत्र लिखा। और उसके ठीक बाद एसआरए की जो टीम आई और आगे जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया हुआ है। तो एक बार की देखा जाए तो स्नेहा दुबे पंडित और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजन नाइक ने जो अपने इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है वो तो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि साल 2009 में एसटीपी और रिजर्वेशन का प्लांट जो है वहाँ पे बनाए जाने का प्रायोजन रखा जाता है, वहाँ पे रिजर्वेशन लाया जाता है, जबकि वहाँ पे पहले से चौल और लोड बेरिंग्स थी अस्तित्व में। 2009 में महानगर पालिका बनती है। महानगर पालिका बनने के बाद साल 2009 से 2015 से 20 तक वहाँ पे अवैध निर्माण होते हैं और उसके बाद 41 बिल्डिंगें वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, चौल बन जाती है। और इन सब प्रक्रिया के बीच महानगर पालिका को ये ध्यान में नहीं रहता है कि यहाँ पे जो हमने एसटीपी रिजर्वेशन डाला है वो कब तक के लिए उसको प्रस्तावित रखना है, वहाँ बनाना है या नहीं बनाना है। और इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात किया है कि 41 बिल्डिंगों में जो थोड़ा कार्रवाई हुई उस पर पूरी ताकत लगाते हुए महानगर पालिका ने वो जगह खाली कराई और महानगर पालिका ने ये भी नहीं देखा कि वहां पे 41 बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कहां जाएंगे, उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं की, ये कहते हुए कि उनके पास कोई स्थान, कोई जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई बजट नहीं है। और इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे ही वहां पे 41 बिल्डिंग खाली होती है वहां से तुरंत रिजर्वेशन उठाकर वेस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। तो आखिर इन सब प्रक्रिया में संदेहास्पद परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर 41 बिल्डिंग की वो जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो रही है, जिसमें महानगर पालिका 2009 में
रिजर्वेशन डालती है। रिजर्वेशन डाले के बाद 9 से लेकर 15, 20 तक आ जाता है और 25 में इतने लंबे टाइम पीरियड के दौरान ना उस जमीन का हस्तांतरण होता है, यानी ना जमीन ट्रांसफर होती है, ना इनके नाम पे ली जाती है, ना उस प्लॉट के मालिक को पैसे दिए जाते हैं, ना किसी प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। फिर साल 2023-24 में 18-19 में कोई कोर्ट जाता है और वो दलील देता है कि एसटीपी रिजर्वेशन इसे तोड़ा जाए, और वो टूट भी जाती है। उसके तुरंत बाद वहां से ट्रांसफर करना, मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कोई तो ऐसा नाम है जिसकी वजह से ये सब प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में कौन है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वसई विरार की जनता इस 41 बिल्डिंग के विस्थापित हुए लोगों का दर्द अभी तक और कभी भी नहीं भूल पाएगी। और इसके साथ ही अचानक से आपने देखा होगा कि जगह जगह नोटिसेज जा रही हैं लोगों को, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात की जा रही है। इधर स्नेहा दुबे पंडित और विधायक राजन नाईक अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और वो बार बार चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम, चाहे वो तहसील प्रशासन हो या महानगर पालिका प्रशासन हो, कहीं ना कहीं बुलडोजर चलते हुए देखा जा रहा है। तो एक तरह से जो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर जो एरिया की बदनामी हो रही है, ये इसके पीछे क्या कारण है, कौन है, जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे कौन है, ये सब जनता के बीच में सवाल है। फिलहाल इन सारे सवालों का जवाब वक्त है और वक्त आने पर ही सारी चीजें साफ होंगी। खैर फिलहाल इन सब सारे मुद्दों पर हमारी पैनी नजर है। आपकी नजर में इन मुद्दों पर कोई सवाल का जवाब है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।